हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू वीडियो। और इस वीडियो में मैं बताऊंगा अपना आज जो मैं IBPS PO प्रीलिम्स देने गया था उसका एनालिसिस, जिसमें मेरा एग्ज़ाम था 23 अगस्त और 10:30 वाली शिफ्ट थी मेरी। अभी बज रहे 9 बज रहे टाइम, ठीक है। तो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। तो पहले जो सेक्शन खुला था वो था इंग्लिश, जिसमें सबसे पहले क्या क्या आया था वो बता देता हूँ मैं। डबल फिलर्स आए थे, कंफ्यूजिंग थे थोड़े से। एक मैच का कॉलम आया था, सिर्फ एक। फिर आया था रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, जिसमें फर्टिलिटी की बात हुई थी। फर्टिलिटी रेट कंट्री एक्स का, मतलब इंडिया ही था वो इनडायरेक्टली, बट फर्टिलिटी और वुमेन्स एजुकेशन, गर्ल्स एजुकेशन, ठीक है। फिर पैराजम्बल, जिसका टॉपिक था कंज्यूमर प्रेफरेंस, जिसका पैटर्न बन रहा था DBEFC। ये मेरा पैटर्न है, ठीक है। फिर एरर आई थी, तो नॉर्मल वाली एरर नहीं थी, सेंटेंस बेस्ड एरर थी, जिसमें से करेक्ट और इनकरेक्ट बताना था अपने को 3-4 सेंटेंस में से, ठीक है। फ्रेज रिप्लेसमेंट भी आया था कि कौन सा सूटेबल फ्रेज़ हम लोग सेंटेंस में पुट करके उसको मीनिंगफुल बना सकते हैं। और आया था सूटेबल कॉन्टेक्स्ट वाले क्वेश्चन, जिसमें फ्रेजेस दिए हुए थे जैसे कि ब्रेकआउट, और उसमें बताना था कि किस सेंटेंस में इसको प्रॉपर यूज़ किया है। इसमें मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 26, ठीक है। सेकंड सेक्शन था क्वांट्स का, जिसमें पहली DI जो थी वो खुली थी मोड्स ऑफ पेमेंट में, बार ग्राफ था, ठीक है। बार ग्राफ जो कि मैंने सॉल्व नहीं करी, मुझे देखते से ही लग गया था कि मैं नहीं कर पाऊँगा सॉल्व, मतलब कर नहीं पाऊँगा, मतलब थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही थी। दूसरी DI थी, बना के बता देता हूँ, जिसमें टोटल मेल प्लस फीमेल दिया हुआ था। यहाँ पे मेल और फीमेल का रेशियो दिया हुआ था, और HR के मेल प्लस फीमेल, और इसको टोटल से माइनस जब करेंगे तो IT के मेल प्लस फीमेल्स निकल जाएंगे, ठीक है। ये वाली DI मैंने करी। इसमें मैंने 2 क्वेश्चन नहीं करे थे। पहला क्वेश्चन जिसमें क्लर्क और ऑफिसर का क्लासिफिकेशन पूछ रहा था, एक क्वेश्चन इसी DI में, और एक DI में पूछ रहा था कि मान लो कि 2 कंपनी के मेल और फीमेल का रेशियो दिया था, मतलब एक कंपनी का मेल एक कंपनी का फीमेल, और उसमें पूछ रहा था कि दूसरी जो कंपनी का मेल दिया है उसकी फ़ीमेल और मेल का डिफरेंस पूछ रहा था वो, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन छूट गए हैं। बाकी मैंने DI सॉल्व करी है एक। उसके बाद अप्रॉक्सीमेशन आए हैं, जिसका एक अप्रॉक्सीमेशन मैंने छोड़ दिया है अंडर रूट वाला, उसमें वो नंबर बड़ा था तो मुझे समझ नहीं आया, ठीक है। रॉन्ग नंबर सीरीज़ वैसे तो नहीं करता हूँ, पर इसमें भी मैंने एक कर दी है। और फिर फिफ्थ लास्ट अरिथमेटिक, ठीक है। और एरिथमेटिक में Q1 Q2 भी था, जो कि मैं सॉल्व नहीं कर पाया हूँ, ठीक है। तो क्वांट हमेशा से मेरा वीक रहा है, तो SBI PU में यही प्रॉब्लम हुई थी और IBPS PU में भी सेम प्रॉब्लम हुई है। हाँ, एरिथमेटिक में मैंने क्वेश्चन सॉल्व करे हैं, आंसर नहीं आ रहे थे। एज वाले क्वेश्चन का आंसर मेरा नहीं आया, जिसमें वो x+4 और x-4 वाला आया था, वो नहीं आया मेरा आंसर। फिर वो जो कॉस्ट प्राइस दी हुई थी ना, A की और B की, जिसको प्रॉफिट में बेच रहा था और लॉस में, वो एक ऐसी आया था एरिथमेटिक, वो भी मेरे से नहीं बना, उसका मेरा आंसर नहीं आया। बाकी कुछ एरिथमेटिक थे जिनका आंसर आया था, जैसे कि
बोट एंड स्ट्रीम के क्वेश्चन का आंसर आ गया था, फ्रैक्शन वाला जो क्वेश्चन आया था उसका आंसर आ गया था। तो मतलब कुल मिला के इतना कोई खास परफॉर्मेंस रही नहीं है इस वाले सेक्शन में, 10 करके मैं आया हूँ। इसी में डर है कि कहीं सेक्शनल निकलेगा कि नहीं निकलेगा। फिर उसके बाद सबसे लास्ट सेक्शन रीजनिंग। पहली पज़ल खुली थी मंथ बेस्ड, जिसमें जून, जुलाई, अगस्त आया था और 2 डेट थी, ठीक है। 9/26, 6 लोग हैं, 6 पर्सन। एक पज़ल ये हो गई। एक पज़ल आई थी बॉक्स बेस, जिसमें पता नहीं कितने लोग बैठे थे और उन सब के पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट थे, ये वाले स्टेपलर, मार्कर, रूलर, ऐसे वाले, और वो जमाना था, ठीक है। वो जिसमें वो रहता है ना, मतलब मार्कर और स्टेपलर के बीच में 2 लोग, इस तरीके वाली पोजीशन जिसमें बताते, पोजीशन जिसमें छुपा लेते, वो वाली ही थी, ठीक है। फिर दूसरी थी जिसमें ये भी बॉक्स बेस जैसी थी, जिसमें उनको आइसक्रीम पसंद थी, ठीक है, आइसक्रीम वाली। किसी को याद होगी तो ज़रूर बताना कमेंट में, मैं भूल रहा हूँ इसको। एक एज बेस्ड भी थी, जिसको मैंने देखते से इग्नोर कर दिया है, ठीक है। ये मैंने कर दिया, ये भी मैंने कर दी, ये भी मैंने करी है, ये मैंने नहीं करी फोर्थ वाली। फिफ्थ देख लो, फिफ्थ था 14% पैरेलल रो, ये वाली भी मेरे से बन गई थी, ये भी मैंने करी है। फिर उसके बाद ब्लड रिलेशन इजी था, बन गया। 7th डायरेक्शन सेंस बन गया। 8th कोडिंग डिकोडिंग थी यार, है ना, कोडिंग डिकोडिंग थी। पूरे क्वेश्चन नहीं बने उसके मेरे से, जो कॉम्प्लिकेटेड लग रहे थे वो मैंने शायद छोड़े हैं, शायद ही मैंने कोई छोड़ा होगा, पर ये भी मैंने करा है। और फिर उसके बाद एक बैकवर्ड फॉरवर्ड वाला करा है क्वेश्चन, बैकवर्ड फॉरवर्ड एक क्वेश्चन आया था, वो करा था, मोर देन 4 था उसका आंसर, राइट। और एक 10th नंबर पे, 10th नंबर बोल रहा हूँ, और एक क्वेश्चन था ऑड वन आउट वाला, ठीक है, वो +2 +3 और फिर -1 ऐसा कुछ करके था, ठीक है। +2 +3 और -1, ये वाला पैटर्न ऐसा कुछ वो फॉलो कर रहा था। फोर्थ वाला ऑड वन आउट था, ठीक है। और रीजनिंग में मेरे अटैम्प्ट हुए हैं 29, टोटल इनका हो रहा है 26 है ना, हाँ। तो 26, 10, 29, 5, 1, 65, ठीक है। ये टोटल अटैम्प्ट हो रहा है। ठीक है, इंग्लिश में मैंने वो नहीं करा है, कौन से, ये वाले क्वेश्चन मैंने नहीं करे। और रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में भी एक नहीं करा है मैंने, कौन सा वाला नहीं करा है मेरे को याद नहीं आ रहा है। डबल फिलर में भी मैंने एक छोड़ा है। 3, 4, 5 हो रहे हैं यार, 26 कैसे करे थे फिर मैंने, वो 26 करे मैंने, लिख लिए थे। तो इसमें डर है, रिस्की है ये वाला, सेक्शनल नहीं भी निकल सकता है, ठीक है। तो बस यही था आज के लिए, इस वीडियो के लिए, और ये है आज का मेरा एनालिसिस, ठीक है। बताना जो भी वॉच कर रहे हैं कि तुम्हारे कितने अटैम्प्ट है और मेंस के लिए किस तरीके से अप्रोच है। अब एक और एग्ज़ाम है 27 को NICL असिस्टेंट का, तो उसको भी देखना है उसमें क्या होता है, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।